आज के वीडियो में हम देखेंगे KLV-40EX400। इसमें फॉल्ट है नो इंडिकेटर का। दो इंडिकेटर की पोजीशन होती है। यहाँ पर रेड इंडिकेटर या तो ब्लिंक करना चाहिए अगर जो फॉल्ट कंडीशन है, जैसे कि पैनल आईडी का चक्कर है या बैकलाइट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर 6 टाइम या 5 टाइम ब्लिंक होना चाहिए रेड लाइट। और ये लाइट की पोजीशन ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइट की पोजीशन तब होती है जब टीवी ऑन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी तरह की कंडीशन नहीं है, ना ही रेड ना ही, दोनों ही कंडीशन बंद है। इसलिए अभी हमें पावर सप्लाई सेक्शन चेक करना है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में कि सबसे पहले वोल्टेज आप क्या चेक करोगे। सबसे पहले आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट, जो कि स्टैंड बाई वोल्टेज होता है। इसके बाद फिर प्रोसेसर में जाता है ये वोल्टेज। उसके बाद 1.2 वोल्ट, 5 वोल्ट, सभी वोल्टेजेस बनते हैं। और 5 वोल्ट USB सेक्शन में जाता है और 3.3 वोल्ट जो हमने अभी दिया है प्रोसेसर में जाने के बाद ही ये सारा फंक्शन होता है। लेकिन इस समय पे 3.3 आने के बावजूद हमारा इंडिकेटर लाइट की जो पोजीशन है ना ही ग्रीन है ना ही रेड है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे डेड सेट मान के चल सकते हैं। तो पावर बंद कर देंगे और यहाँ पर इन्वर्टर सेक्शन का जो केबल है इसे डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे एक बार, क्या यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं है जिसकी वजह से पावर सप्लाई सेक्शन शॉर्ट हो रहा हो, जिसकी वजह से इंडिकेटर लाइट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो अभी हमने यहाँ पर इन्वर्टर बोर्ड से कनेक्शन निकाल दिया पावर सप्लाई का और एरर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया है ताकि ये 6 टाइम में ना जाए। अब पावर देते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन लाइट की कंडीशन आ चुकी है। क्योंकि हमने टिकॉन के साथ कनेक्शन दे रखा है मदरबोर्ड का, तो ये 5 टाइम प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्लियर होती है कि इसमें इन्वर्टर बोर्ड का फॉल्ट है। तो यहाँ पे हम ये मॉसफेट जब चेक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर शॉर्ट कंडीशन मिल रही है। तो ये मॉसफेट शॉर्ट है, तो इन्वर्टर बोर्ड इसमें ख़राब है। हम इन्वर्टर बोर्ड चेंज कर सकते हैं इस कंडीशन में, लेकिन अगर जो CFL भी ख़राब होगी तो फिर आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते। अब CFL वाला है, इसे LED टीवी में कन्वर्ट कर देंगे। इस केबल को निकालने के बाद एरर पिन को ग्राउंड कर देना है। उसके बाद बैकलाइट के लिए हम ड्राइवर बोर्ड और LED लाइट्स यूज़ करेंगे। किस तरह से हम LED लाइट लगाएंगे ये CFL वाले टीवी में, CFL को निकालकर LCD टीवी को LED टीवी में कन्वर्ट करेंगे। और अंदर जो बैकलाइट्स है, जो CFLs लगे हुए हैं, सभी CFLs को निकालना होगा। पूरा का पूरा इन्वर्टर बोर्ड चेंज कर दें, काम हो जाएगा। मॉसफेट ख़राब है, मॉसफेट सारे बदल दें, काम हो जाएगा। या उसकी जगह पे एक और काम हो सकता है, इसमें हम ड्राइवर बोर्ड डालें, LED ड्राइवर बोर्ड, साथ में LED लाइट्स जो बड़े रिफ्लेक्टर वाली LG की आती है वो लगा दें अंदर। तो बैकलाइट का जो प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें एरर पिन को हमने ग्राउंड करना पड़ेगा उसके लिए, वरना ये 6 टाइम ब्लिंक में जाएगा। अगर जो हम यहाँ से ये कनेक्शन निकाल देते हैं तो ये 6 टाइम ब्लिंक में जाएगा और ये 6 टाइम में रहेगा। तो उसे उसमें से निकालने के लिए हमें एरर पिन को ग्राउंड करना है यहाँ पर जहाँ पर एरर पिन है। ये करने के बाद सारा कनेक्शन करना है। 24 वोल्ट से ड्राइवर को सप्लाई देनी है, ग्राउंड देना है। बैकलाइट ऑन जो इसमें आ रहा है ऑलरेडी, वो बैकलाइट ऑन वोल्टेज ड्राइवर बोर्ड को देना है और चालू करना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें हम बैकलाइट डालेंगे।